निवास करता है उस क्षेत्र में आदिवासी जहाँ निवास करता है वहाँ पे 89 प्रकार के धातु है। और वो 89 प्रकार के धातु की कीमत, वो धातु कौन से? सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, मोती, मैग्नाइट, बैक्साइड, यूरेनियम। ये धातु की जो कीमत है 11,000 लाख करोड़ है। 11,000 लाख करोड़ का मतलब भारत में आदिवासी 7.5% है। भारत में आदिवासी 11 करोड़ 70 लाख है। 11 करोड़ 70 लाख आदिवासी 11,000 लाख करोड़ का मालक है। मैंने प्रयास किया 11 के ऊपर कितने जीरो लगते तब 11,000 लाख करोड़ बनते। मैं अभी तक जीरो लगा नहीं पाया। आप घर जाने के बाद प्रयास कीजिए और आप मुझे बताइए जीरो कितने लगते। उतने का मालक ये आदिवासी है। 11,000 लाख करोड़ का मालक आदिवासी है। भिखारी बन गया, भिखारी बन गया। मैं जब जाता हूँ प्रचार के लिए तो लोग मुझे पूछते, गेराम जी आप आदिवासी हो, कौन से जाति से? तो मैं कहता हूँ गोंड जाति से। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आपका गोंडवाना प्रांत था, गोंडों के राजा थे। तो बड़ी हंसी आती है मुझे, साला राजा थे हमारे। वो बोलते हैं आपके भी कुछ राजा परदादा राजा थे क्या? आपके कुछ दादा परदादा राजा थे क्या? मैं कहता हूँ राजा थे, अभी भिखारी बन गए। और जिन लोगों ने भिखारी बनाया है उसका एड्रेस भी मिला है, उसका नाम भी मिला है। सिर्फ हमारा प्रयास चल रहा है कि ये 800 जाति आदिवासियों की एक बार जुड़ जाए, उसका क्या बंदोबस्त करना है ये भी प्लानिंग माननीय वामन मेश्राम साहब जिनके नेतृत्व में ये कारवां चल रहा है वो तैयार है। वो तैयार है, सिर्फ बाहर आने का है। आदिवासियों को बंदूक पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। 89 प्रकार के धातु का मालक, 11,000 लाख करोड़ का मालक आदिवासी, 11 करोड़ 70 लाख आदिवासी, मल्टीप्लाई 11,000 लाख करोड़। एक आदिवासियों को 1100 करोड़ रुपए आते। तो मुझे लगा एक आदिवासी को 1100 करोड़ आएंगे। मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, 5500 करोड़ का मालक तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूं जो वर्तमान में भिखारी है। 5500 करोड़ का मालक। वरकड़े सर, हम लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है। राजा लोग है, टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी की औकात नहीं हमारे सामने। 11,000 लाख करोड़ के मालक है हम लोग। अंबानी का क्या आंकड़ा है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। राजा लोग हैं हम लोग। लागू नहीं हुई ये बात अलग है कि हमारे समाज में दलाल पैदा हुए, ये बात अलग है। लागू नहीं हुई, लेकिन गर्व तो हो रहा है कि 11,000 लाख करोड़ का मालक है। लागू होंगी तब देखेंगे क्या है। अभी तो है ना, सुकून मिलता है, बड़ा बड़ा अच्छा सुकून मिलता है 11,000 लाख करोड़ बोलने में। गिनने में कितना समय लगेगा पता नहीं, बोलने में अच्छा लग रहा है। 11,000 लाख करोड़ के मालक आदिवासी है। और बहुत सारे अधिकार वहां पे लिखे हुए हैं। क्या अधिकार है? जो क्षेत्र अनुसूची 6 घोषित होगा उस क्षेत्र में, अगर मान लीजिए अनुसूचित 6 अगर घोषित होगा, अनुसूचित 5 में अनुसूचित 6 निर्भय है। अनुसूचित 5 और 6 अलग है, लेकिन 5 से अटैचमेंट है। ये जो यवतमाल जिला है ना, यवतमाल जिला में अनुसूचित 5 लागू है। वनी जो एरिया है ना, वहां पे अनुसूचित 6 लागू होनी चाहिए, इसीलिए अटैचमेंट है। अगर इस एरिया में अनुसूचित 5 और 6 के एरिया में अगर कोई मार्केटिंग कंपनी अगर भारत में आती है मार्केटिंग करने के लिए, अगर वो आदिवासी एरिया में जाके अगर वो मार्केटिंग करना चाहती है, अगर वो पेन बेचना चाहती है, मोबाइल बेचना चाहती है, कपड़े बेचना चाहती है, सबसे पहले उसको ट्राइबल एडवाइजर कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ट्राइबल एडवाइजर कमेटी अगर उसको परमिशन देती है तो ही वो पेन या मोबाइल बेच सकती है, उसकी मार्केटिंग कर सकती है। कितना मौलिक अधिकार है। और देने के बाद ट्राइबल एडवाइजर कमेटी ने परमिशन देने के बाद वो लागू करने का जो अधिकार है, वो लागू करने का अधिकार ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के पास है। क्या लागू करने का अधिकार? उस कंपनी के ऊपर टैक्स लागू करने का अधिकार ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के पास है। इतना मौलिक अधिकार है। बहुत सारे मौलिक अधिकार आदिवासी को दिए गए हैं जो अभी तक वो अधिकार लागू नहीं हुए हैं। जो 89 प्रकार के जो धातु है, 89 प्रकार के धातु, ये
महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी क्या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसका बाप भी निकाल नहीं सकता, वो अधिकार नहीं दिया है। अगर मान लीजिए सरकार अगर वो 89 प्रकार के धातु अगर निकालना चाहती है तो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी को और आदिवासी पंचायत को पूछना पड़ेगा। अगर ट्राइबल एडवाइजर कमेटी ने अगर मान लीजिए परमिशन दी तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी ट्राइबल एडवाइजर कमेटी को देनी होगी और वो रॉयल्टी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगी। अगर चंद्रपुर से कोयला निकाला जा रहा है 2/12/85 को चंद्रपुर अनुसूची 5 में है, वहां पे कोयला निकाला जा रहा है, अरबों का कोयला निकाला जा रहा है, करोड़ों की रॉयल्टी होती है। अगर वो रॉयल्टी मिल जाए तो आदिवासी राजा बन जाए। रॉयल्टी मिल जाए, वो रॉयल्टी केवल और केवल मात्र ट्राइब डेवलपमेंट एंड ट्राइब वेलफेयर के ऊपर वो रॉयल्टी खर्चा की जाएगी, उनके विकास एवं कल्याण के लिए। इतना महत्वपूर्ण अधिकार इस अनुसूची 5 में दिया हुआ है। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है अनुसूची 5 में दिया हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर ये लागू हो जाते तो आदिवासी राजा बन जाएगा, स्वायत्त शासन निर्माण होगा, आदिवासी ही राजा रहेगा, आदिवासी डिसीजन लेगा उसके एरिया में कौन सी स्कूल निकालना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन से डिपार्टमेंट डेवलप करने हैं। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए हर डिपार्टमेंट में वो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी निर्णय लेंगी। इससे और ज्यादा मुझे नहीं लगता अनुसूची 5 और 6 के बारे में बताना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई। इसके अलावा बहुत सारे अधिकार है। 15/4 16/4 आदिवासियों में, 275 में बजट का अधिकार है। जो अधिकार एससी ओबीसी को नहीं है, जो अधिकार एससी और ओबीसी को नहीं है, वो अधिकार आदिवासियों को है। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए आर्टिकल 275 अंतर्गत बजट निर्धारित होता है और वो बजट केवल और केवल मात्र आदिवासी के विकास के लिए खर्चा करना पड़ता है। भारत का बजट 17 लाख करोड़ का है, आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए 800-900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित होता है। लेकिन जब आदिवासी विकास मंत्री मधुकर राव पिचड़ थे, वो 800 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी के कल्याण और विकास के लिए खर्चा करने के बजाय मधुकर राव पिचड़ ने वो बजट 800 करोड़ रुपया ब्राह्मण बनिया पूंजीपति को बांट दिया। ये इतिहास है। और हमें बताया जाता है आदिवासियों का महान नेता मधुकर राव पिचड़, आदिवासियों का महान नेता मधुकर राव पिचड़ हमें बताया जाता है। मधुकर राव पिचड़ यह आदिवासी का नेता नहीं बल्कि आदिवासी समाज का बहुत बड़ा कीचड़ है। और डॉक्टर कहता है कीचड़ जितना रहेगा बीमारी उतनी ज्यादा फैलेगी। इसलिए साथियों, इस कीचड़ के बारे में पहले सोचो। हमारे लोग आधे हरकंड में, आधे हल्दी में पीले होने वाले लोग हैं। कीचड़ आ गए तो लग जाते कीचड़ उनके पीछे। मधुकर राव पिचड़ के साइन से कर दिया, ब्राह्मण बनिया को दे दिया आदिवासियों का बजट। इस तरह से साथियों, ये मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए हुए हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने अलग संगठन बनाया। अनुसूची 5 और 6 लागू होनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने अलग संगठन, ताकि हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अभाव समझ में आए। पहला उदाहरण है शेड्यूल कास्ट के लोगों का, फिर उसके बाद में आदिवासी का उदाहरण आएगा। लखनऊ के अधिवेशन में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने एक बात कही। वो बात कौन सी कही? एक उदाहरण बताया जस्टिस अकोदिया साहब का कि हमारे समाज में प्रतिनिधित्व का अभाव कैसे है। वो उदाहरण मैं विदर्भ में मराठी में बताना चाहता हूं।